नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सीएम योगी का मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। 1745 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। टैबलेट वितरण आज लोक भवन में आज 11 बजे विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट बांटी जाएगी। 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम। 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। तो बड़ा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। राजीव चंद्रशेखर आईटी कॉलेज में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। विकास कार्यों की आयुक्त सभागार में लेंगे बैठक। अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। राजीव चंद्रशेखर आईटी राज्य मंत्री ने किया ऐलान। विकास कार्यों की आयुक्त सभागार में लेंगे बैठक। अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। बड़ा अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे कल। विकास कार्यों की आयुक्त सभागार में बैठक लेंगे। अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। तो कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे राजीव चंद्रशेखर आईटी राज्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल। विकास कार्यों के आयुक्त सभागार में बैठक लेंगे और साथ ही साथ अयोध्या मंडल की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। और इसी के साथ राजीव चंद्रशेखर आईटी राज्य मंत्री ने ये ऐलान किया है। बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। विकास कार्यों के आयुक्त सभागार में बैठक लेंगे। अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। और ये सारी जानकारी राजीव चंद्रशेखर आईटी राज्य मंत्री ने। कल राम की नगरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। राजीव चंद्रशेखर आईटी राज्य मंत्री ने इसका ऐलान किया। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रतापगढ़ पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर शहर के बनवीर काछ में लैंड हुआ, जिसके बाद वो सीधे मंच पर पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद नितिन गडकरी ने 5000 करोड़ की लागत से तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मंच से गरजते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का मंच से खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरुआत में ही सैकड़ों साल का इंतजार खत्म होते हुए रामलला अपनी जगह पर विराजमान होंगे। प्रतापगढ़ से अयोध्या तक 4 लेन का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसी कई योजनाओं का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम योगी और नितिन गडकरी ने पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया। उन्होंने 9 साल पूरे होने पर सरकार की जो योजना थी उनका बखान किया और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने कहा कि अगले साल अब लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो अयोध्या में जिस तरह से रामलला का मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब 2024 में लोग दर्शन कर पाएंगे प्रभु श्री राम के। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचकर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उनके साथ नितिन गडकरी भी प्रतापगढ़ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का भव्य स्वागत किया।
इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा आज शाम 5 बजे पुलिस लाइन अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। सभागार में अफसरों संग बैठक करेंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। 15 जून को हनुमानगढ़ी अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, जहां अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अयोध्या। सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा आज अयोध्या पहुंचेंगे। शाम 5 बजे पुलिस लाइन अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभागार में अफसरों संग समीक्षा बैठक की जाएगी। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। 15 जून को हनुमानगढ़ी अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा आज। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। अमित, 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज देर शाम 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे और विकास कार्यों की जो है बैठक करेंगे। ये बैठक जो है आयुक्त सभागार में करेंगे। जी इसको लेकर शाम को 7 बजे विकास कार्य जो हुए हैं अयोध्या में उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद रात्रि जो है ये निवास में जो है विश्राम करेंगे। 15 जून को सुबह हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद जो है 11 बजे भरत कुंड पर जाएंगे, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात कहेंगे। जी बिल्कुल अमित, 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं और जब उनका आज जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर सुरक्षा के सभी जो पॉइंट है उसको चौकसी अलर्ट कर दिया गया। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभागार में अफसरों संग समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही 15 जून को हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा है। आज शाम 5 बजे पुलिस लाइन अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण होगा और साथ ही साथ 15 जून को हनुमानगढ़ी अयोध्या में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसे लेकर प्रशासन की ओर से खास व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी बैठक में अधिकारियों के साथ। तो वहीं 15 जून को हनुमानगढ़ी के दर्शन और पूजा करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा आज शाम 5 बजे पुलिस लाइन अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और उसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो अयोध्या में रामलला मंदिर तैयार हो रहा है। ऐसे में 2024 में उन्होंने ऐलान भी किया है कि लोगों के लिए रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लोग 2024 में दर्शन कर सकेंगे प्रभु श्री राम के। तो इसे लेकर अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ऐसे में स्थलीय जो कार्य होंगे उनकी समीक्षा की जाएगी और 15 जून को हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो आज शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। सभागार में अफसरों के साथ बैठक की जाएगी। स्थलीय निरीक्षण भी कार्यों का किया जाएगा और साथ ही साथ 15 जून को हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पहुंचकर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और इसे लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम वहां कर दिए गए हैं। बता दें कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी किया है कि 2024 की शुरुआत में ही रामलला के दर्शन लोग कर सकेंगे, क्योंकि अयोध्या में 2024 में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 15 जून को हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आज शाम 5 बजे पुलिस लाइन अयोध्या पहुंचेंगे। सभागार में अफसरों संग समीक्षा बैठक की जाएगी। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी होगा और साथ ही साथ 15 जून को हनुमानगढ़ी के दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का रायबरेली दौरा, महाजनसंपर्क अभियान में जनसभा करेंगे। जीआईसी ग्राउंड रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सतीश पूनिया करेंगे जनसभा। विजय शिवहरे का बिजनौर में सोशल मीडिया संवाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुरादाबाद में करेंगे जनसभा। इकबाल सिंह लालपुर शाहजहांपुर में करेंगे विकास टीम। बड़ा अपडेट, जहां लगातार कई जनसभाएं इकबाल सिंह लालपुर शाहजहांपुर में विकास तीर्थ करेंगे। और इसके साथ ही साथ बड़ा अपडेट, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का रायबरेली दौरा है। आज महाजन संपर्क अभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जीआईसी ग्राउंड रायबरेली में इसका आयोजन होगा और साथ ही साथ विजय शिवहरे बिजनौर में सोशल मीडिया संवाद करेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। नरेंद्र, जनसभा का आयोजन होगा और तमाम बड़े बड़े नेता यहां पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं दौरे को लेकर? जी बिल्कुल पूनम, जैसा बता दूं कि 2024 लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है। वैसे में देखा जाए तो रायबरेली जो सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, कहीं ना कहीं उस गढ़ पे बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों और नेताओं का लगातार आना जाना जारी है। वहीं अगर बात कर ले तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जिनका 2 दिवसीय दौरा है रायबरेली, जहाँ वो कल रायबरेली पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने कई जो सम्मेलन थे उन्होंने शिरकत किया था। प्रभुत्व संमेलन में भी उन्होंने सम्मिलित हो गए। तो उसके बाद रायबरेली के स्टेशन का सुंदरीकरण भी किया था। उसके बाद शाम 5 बजे उनकी कोर कमेटी, लोकसभा को लेकर कोर कमेटी और प्रवास की बैठक की गई। तो वहीं आज फिर उनका एक आखिरी दौरा है और वो अनेक कार्यक्रमों को लेकर वहां पे बखान करेंगे। जो सरकार के 9 साल पूरे हो गए उन कार्यों को लेकर भी जनता को लुभाने का काम करेंगे। अगर दूसरी तरफ बात कर ले तो रायबरेली में आज फिर जल शक्ति स्वतंत्रता दौरा है, वो भी कहीं ना कहीं रायबरेली में आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा का 2024 का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, वो भी कई जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली की जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बाल पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रद्युम्न शुक्ला, उनका भी रायबरेली आज दौरा लगा है। कहीं ना कहीं रायबरेली के बचत भवन में मेधावी छात्रों को भी संबोधित करेंगे। तो देखा जा रहा है लोकसभा 2024 काफी महत्वपूर्ण है और जो सोनिया गांधी का गढ़ कहा जा रहा है पूरा, कहीं ना कहीं उस गढ़ पे बीजेपी के दिग्गज नेताओं सेंधमारी लगाने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कल नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ साफ कहा था कि विपक्ष को आड़े हाथे, उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव है वो अपना सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि जीत सुनिश्चित है या नहीं ये 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा। क्योंकि 2024 चुनाव को लेकर हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और विपक्ष को करारा जवाब देगी। पूनम, बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी जीत का दावा ठोक रही है, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के दौरे को लेकर, 2 दिवसीय दौरे को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात की लीजिए तो लगातार देखा जा रहा 2 दिवसीय उनका दौरा था, आज उनका आखिरी दौरा है। उसे पे नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर आड़े हाथ ले रहे हो, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो। उनका साफ साफ कहना है 2024 का लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है पूरी तरीके से पार्टी पदाधिकारी मजबूत हो चुके हैं, बूथ स्तर पे काम किया जा रहा है और 2024 में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीट पे बैठाना है। पूनम, बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में चोरी की 2 4 पहिया वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों गाड़ी पर चोर फर्जी नंबर लगाकर चला रहे थे। इसी के साथ ही पुलिस ने एक पिकअप और एक बुलेरो सहित 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। 3 अभियुक्तों में एक पूर्व प्रधान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तीनों अंतर्राज्यीय चोर हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को जेल भेज दिया है। इसी बीच बिजनौर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां शांति भंग का आरोपी ललित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। आरोपी के फरार होने पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी और 3 सिपाहियों पर गाज गिरी। थाना प्रभारी मनोज परमार लाइन हाजिर कर दिए गए। 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों सिपाही पंकज, हरिओम और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। थाना चांदपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से बड़ा अपडेट, जहां फरार आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। थाना चांदपुर का ये पूरा मामला, जहां शांति भंग करने वाले आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। शांति भंग का आरोपी ललित पुलिस कस्टडी से फरार। आरोपी के फरार होने पर एसपी ने फटकार लगाई। थाना प्रभारी और 3 सिपाहियों पर गाज गिरी है। थाना प्रभारी मनोज परमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही साथ 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों सिपाही पंकज, हरिओम और राहुल के खिलाफ केस दर्ज हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने अंदाज में संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने संघ प्रमुख के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत का मुसलमान संविधान की वजह से सुरक्षित है और संविधान है तो हम सुरक्षित हैं। ओवैसी बार बार भड़काऊ भाषण क्यों देखते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। असदुद्दीन ओवैसी चले जिन्ना की राह। क्या मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं ओवैसी? मुसलमानों का नेता बनने के लिए देते हैं भड़काऊ भाषण। ये ऐसे सवाल हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से पैदा होते हैं। भारत में उनकी पहचान ऐसे नेता के रूप में है जो भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को भड़काते हैं ताकि वो उनका नेता बन सके। इसके लिए उन्होंने जिस रास्ते को चुना है वो है जिन्ना का रास्ता। देश में मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार अमेरिका में भड़काऊ भाषण दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान भारत में ही सुरक्षित हैं, तो ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? उन्होंने भागवत के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आर्यन को आक्रमणकारी बताया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क किसी का है तो वो है आदिवासी और द्रविड़ों का। मानव विज्ञानियों ने इसकी पुष्टि की है। खुद बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि हम ब्राह्मण लोग आर्केटिक से आए थे। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे। अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्कटिक से आए थे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं वो चिंता की बात है। इसके लिए वोट बैंक की राजनीति भी जिम्मेदार है। वोट बैंक के लालच में नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में तनाव पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष की महाबैठक की तैयारियों के बीच नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। संतोष सुमन मांझी ये कहते हुए नीतीश कैबिनेट से अलग हो गए कि वो अस्तित्व बचाने के लिए कैबिनेट से बाहर हुए हैं, यानी कि नौबत अब अस्तित्व बचाने तक आ चुकी है। विपक्ष को मजबूती देने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी की महागठबंधन सरकार को ये बड़ा झटका दिया है। खतरे में था। देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं। शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे।
तो वहीं संतोष कुमार सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा देने पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और महागठबंधन हमेशा दलित का अपमान करता रहा है। आप सोच सकते हैं कि दलित का अपमान किस तरह नीतीश कुमार करते हैं। पहले भी जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, इसी तरह बेइज्जत करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। आज उनके बेटे के साथ भी वही हाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं और महागठबंधन सब दिन दलितों का अपमान करते रहा है। संजय जायसवाल मिलने गए थे जीतन राम मांझी। ये पार्टी के अंदर वार्ता हुआ होगा, तो किसी स्तर पर उन्होंने बात किया होगा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर कोई वार्ता मांझी जी से नहीं हुई। मुलाकात का काम व्यक्तिगत तौर पर हम जरूर। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज बीजेपी ने सचिवालय का घेराव किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मोर्चे की कमान संभाल रखी थी। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में बीजेपी के जयपुर शहर, जयपुर उत्तर और दक्षिण से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने की कोशिश भी की। इधर सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे इस घेराव कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इससे पहले बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि 3 साल में 22% करप्शन बढ़ा है। हर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग करप्शन से हो रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब बीजेपी खनन और जल जीवन मिशन घोटाले का खुलासा करेगी। आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, आज गांव में बैठा मेरा भाई, मेरे बहन, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और परीक्षा देने आने के बाद उनको लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए उसके अरमानों पर, उसके कैसे सपने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।